traders, I have taken a call position now. Alright, 17,700 call, 200 quantity for 175 rupees. Let some movement happen, I will fix my stop loss and target. For trader who understand हिंदी, मैंने 17,700 का कॉल लिया है, 200 क्वांटिटी 175 रुपये पे. थोड़ा मूवमेंट हो जाए दीजिए, मैं स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करता हूँ. So traders, I have fixed my stop loss and target. My target will be 200, alright, and stop loss will be around 150, like 1:125 point target and 25 point stop loss. This I have fixed it on 17,700 call option chart. So for trader to understand हिंदी, मैंने अपना स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स कर लिया है. मेरा टारगेट आज 200 रुपये का रहेगा और स्टॉप लॉस 150 का, और ये एक्चुअली 17,700 कॉल ऑप्शन के चार्ट पे. ऑलराइट, देखते हैं क्या होता है ट्रेडर्स. मैं अपडेट करता हूँ. So trader, it is coming down and I have given my stop loss. I have given my stop loss order as 150. Alright, currently our position is in 2000 loss. Most probably it will hit our stop loss today. Alright, so trader who understand हिंदी, मैंने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर दे दिया है 150 का, आप देख सकते हो. करंटली हमारा पोजीशन 2000 के लॉस में चल रहा है. सिंस ये नीचे आया था तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर दे दिया. मोस्ट प्रॉब्ली ये हिट कर दे हमारे स्टॉप लॉस को. देखते हैं ट्रेडर क्या होता है, मैं अपडेट करता हूँ. सो ट्रेडर, इट हैज केम अप, सो इट्स आवर ड्यूटी टू सेट द टारगेट नाउ. सो नाउ आई विल सेट द टारगेट एज 200. ऑलराइट, too much volatility in market is there, and this is because I guess today was your RBI policy day, that's why. So I have modified my order now. Currently we are running in a profit of 1000 rupees. Let's say trader, let's see what will happen. I'll just update. For trader who understand हिंदी, ये ऊपर की ओर आया तो मैंने अपना टारगेट फिक्स कर दिया है 200 पे, आप देख सकते हो. मोस्ट प्रोबेबली ये 186 को क्रॉस करे तो हमारा टारगेट डन हो जाए, बट देखते हैं ट्रेडर क्या होता है. अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं. यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रगल हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ लोगों के स्टॉप लॉसेस को लेने आए, उससे पहले ही हमारा प्लान है निकलने का. उससे प्लान, तो देखते हैं ट्रेडर क्या होता है, मैं अपडेट करता हूँ. सो ट्रेडर्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. ये देखिए, जो कल जैसा इसने पैटर्न बनाया था ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ये चीज़ आप देखो और ये चीज़ आप देखो, ठीक है. यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, ये थोड़ा ऊपर भी गया. अब यहाँ पे मोर और लेस कंजेशन एरिया क्रिएट किया, अभी भी कंजेशन एरिया क्रिएट कर रहा है. तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ से नीचे डाउनफॉल को आ सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लॉस दे सकते हैं यहाँ पे. सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न ये बना रहा है यहाँ पे. मैं आपको और भी लॉजिक्स बताऊँगा क्या सोच के मैंने ट्रेड लिया था. ऑलराइट, अभी बस मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा मैं ये शेयर कर दूँ आपसे. करेंटली हमारा पोजीशन आप देखोगे 1400 के लॉस में, और मैंने अपना एसएल लगा दिया 150 का. ऑलराइट, सो ट्रेडर, वी आर अबाउट टू गिव आवर स्टॉप लॉस. आई हैव गिवन माई स्टॉप लॉस ऑर्डर एज 150 रुपीज. ऑलराइट, इट हैज केम डाउन. So I will show you some similar cases which happened yesterday. Right. Currently our position is in running in loss of 3900 approx. So probably today also we will hit our stop loss. So traders, it is about to hit our stop loss. Alright, 154 it is running. It came down. The low it made a low of 150.5, so probably it will hit our stop loss. So we are waiting. We will wait for our stop loss and target. We will not just exit in between. Alright, so I am still waiting. So traders, now this trend line has been tested several times. Once, twice, thrice, 4 times, 5 times, 6 times. So there is high probability that it will break now. Anyway, we are still waiting. We can't say. Look, our stop loss was saved just by 40 paise over here. Still waiting.
currently our position is in 300-400 loss. For trader who understand हिंदी, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, एक मिनट मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ. ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है. बायर ने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की है. आप देख सकते हो, एक बार यहाँ, 2 बार, 3 बार, फिर यहाँ पे 4 बार, 5 बार, ये छठी कोशिश है. मोस्ट प्रॉब्ली इसको तोड़ के अब ऊपर निकल जाए. देखते हैं ट्रेडर्स क्या होता है. हमारा पोजीशन अभी भी 800 के लॉस में चल रहा है. ट्रेडर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, बट वही फॉलो अप बाइंग नहीं आ पा रही है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, बस एक फॉलो अप बाइंग आ नहीं पाती है. सो फॉर ट्रेडर अंडरस्टैंड इंग्लिश, this trend line has been broken now. One follow up buying is needed over here. One follow up buying and it will make a big candle over here. Look, this I was talking about. This was your follow up buying I was talking about. So most probably our target will get hit now. So let it cross this, I will set my target. Alright, so now I will set my target as 200. So this is how you should wait for your stop loss and target. You should not just exit your position in between. Alright. So I have modified my look. Even if I know that this will go up and now, but still you should not be greedy. Alright, 196 it is running. Our position is in 4000 profit. Our target is 200. I could have given the order as 210 or 205, something like that, but it's not like that. You should be disciplined enough while trading. Look, I know that it will go till 210, 205 also, but we should not be greedy while doing this. Look, this was your follow-up buying I was talking about. Look, I told you, like, while I was telling you that the follow-up buying will come and like big tower will be over here, and at the same time it happened. So this was needed actually. This was needed. Still we are waiting for our target. It made a high of 198. You can see 198.70. So now what I will do, trader, I will not give any losses in this trade. So this is the benefit of, you should wait for your target and a stop loss. Alright, look here, our stop loss was saved. You can see the low over here. Okay, so here our target was set by just 40 paise, 40 to 50 paise, and here if you see, it made a high of 199 point something, 190. Still I am waiting. I will wait for my target. I will wait for my target and stop loss. So in this trade now I will not give any losses, not a single penny. Okay, so still I am waiting, trader. So we have booked a profit of 5,000 rupees. Just now it hit our target at 200. So this is how, trader, you should wait for your stop loss and target. If I would have exit at this position, look, I would have not get the target, correct? So never exit your position in between. Even if you are saying that okay, it is going to hit the stop loss, you should wait for your stop loss. Don't exit. This is the discipline you have to follow to become a good and successful trader, and I am like also learning, that's why. So now I will explain the logic for this trade. So for the logic was like two logic was there. Okay, look, if you see, this is your cup. All right, and I was pretty much sure, since this was back to back candle, so I was sure that okay, some retracement will be there and it will make a handle sort of thing. Okay, handle sort of thing. So I just took position over here at this point. I thought that okay, it will go till over here and that will be fine, but I kept my stop loss over here. All right, so it made a handle. So this is a bullish pattern actually, so it will go up now.
most probably it will take the stop losses of all the people over here who might have sorted it over here, so it will take the stop losses of all these people. Okay, so this was first logic. And second logic, if you see, 1 minute, let me clear the chart. Okay, so if you just draw a Fibonacci from top to bottom, from here till here, okay, Fibonacci tool, from this top till this top, so you will see that it was on the verge of 38%. Okay, so since it was over here 38%, I thought that okay, it might touch 50% today. Okay, and which is going to be touched now. So that's why I took the trade. These two were the logic, and the most important logic was this cup and handle pattern. Okay, this is your bullish pattern, and obviously I first of all I thought that okay, 38% rejection is there, so it might go down like it did yesterday from over here. Okay, but then I thought that since it hold this position quite long, okay, first of all, so market might return from over here. Okay, this was your top broken, so many buyer will be interested. This is your cup and handle pattern, so obviously people will come. Okay, and obviously 38% rejection will be there, so most of the people will sort over here that okay, 38% rejection is there, I will keep my stop losses over there, target like this. So market will just take the stop losses of those sellers over here. So all these things were in my mind, but because of this cup and handle pattern I took the trade. Okay, so now for trader who understand हिंदी, आज के दिन हमने प्रॉफिट बुक किया है, आज के दिन हमने प्रॉफिट बुक किया है 5000 रुपीज़ का। तो इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मैंने क्यों ये ट्रेड लिया। मैं आपको लॉजिक बता दो लॉजिक था इसका। पहला लॉजिक तो ये था कि आप टॉप से बॉटम लगाओगे फिबोनाची टूल, यहाँ 38% का रिजेक्शन मिल रहा था। ठीक है, तो 38% का रिजेक्शन था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे शॉर्ट करना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं जनरली शॉर्ट करता हूँ, बट मैंने शॉर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप देख सकते हो बायर आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। बायर ने उठाया, सेलर ने गिराया, फिर बायर ने उठाया, फिर सेलर ने गिराया, फिर बायर ने इतनी दूर तक ले गया, तो ऑब्वियसली बायर यहाँ पे थोड़ी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसके बाद और होगा क्या, जो मार्केट मेकर हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे 38% देखेंगे बहुत सारे लोग, तो वो शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहीं यहाँ पे पड़े होंगे। करेक्ट, तो मार्केट मेकर क्या करेंगे, उनके स्टॉप लॉसेज आज खाएंगे, क्योंकि हर दिन एक ऐसा नहीं होता है। कल भी हुआ था कि यहाँ पे आया और सबने शॉर्ट किया, उन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट मिली, बट बायर को लॉस हुआ। बट आज अगर बायर लॉस करते तो बायर फिर ट्रेड करना ही छोड़ देंगे एक तरह से, अगर हर दिन सेलर को प्रॉफिट होगा तो इसलिए आज उस थिंकिंग को लेके, प्लस अगर आप देखोगे ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये देखो आप, ये कप था और ये सॉर्ट ऑफ हैंडल बना था जो कि एक बुलिश पैटर्न है। ओके, तो मैंने यहाँ कहीं पे लिया, सोचा कि चलो थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि वो बैक टू बैक आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडल्स था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, मैं कहीं यहाँ पे नीचे अपना स्टॉप लॉस रखूँगा और टारगेट ऊपर कहीं पे यहाँ पे रखूँगा। 38% बता तो 58% के पहले कहीं यहाँ पे अपना बीच में ही निकल जाऊँगा मैं। ओके, सो ये लॉजिक था। प्लस आप देखो यहाँ पे टॉप टूटा है, तो बायर इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे और आने के लिए। तो ये सारे लॉजिक को मैं अपने माइंड में रख के इस ट्रेड को लिया, और आपने देखा मैंने कैसे अपने स्टॉप लॉस के लिए वेट किया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बस 40 पैसे से बचा था, करेक्ट, बट मैं एग्जिट नहीं किया, मैंने वेट किया कि नहीं, मार्केट को मैं ट्रिगर करने देता हूँ, मैं खुद एग्जिट नहीं करूँगा। आपने देखा अगर मैं बीच में निकल जाता तो आज मेरा ये 5000 का प्रॉफिट समवॉट आज 5000 के लॉस में कन्वर्ट होता। तो इसलिए मैंने वेट किया चीज़ों को। तो ट्रेडर आपको वेट करना होगा, पेशेंस। अब मार्केट में कहा भी गया है कि मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्पेशेंट लोगों से पैसे लेके पेशेंट लोगों को देती है, तो इसलिए आपको वेट करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, कभी भी अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स के पहले मत निकलिए, जो भी आपका स्टॉप लॉस और टारगेट है आप उसको वहीं पर रखिए। आज वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, बट थोड़ी चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज ट्रेडर्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।